हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि पाइसिस या मीन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 2 जुलाई से 8 जुलाई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, देन आपका लव लाइफ होगा और फिर फैमिली लाइफ। आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है डॉटर ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ व्हील्स ने। डॉटर ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। अपने अंदर आप शांति और सुकून महसूस करेंगे। यहाँ ये कार्ड दर्शाता है कि आप में से कुछ लोग पिछले दिनों आप मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान रहे हों, कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही हो जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हों। तो डॉटर ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने अंदर वो शांति और सुकून महसूस करेंगे। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसका अंत है। पेज ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि कोई आपको किसी से आपको समर्थन मिल सकता है, किसी का साथ आपको मिल सकता है, जिस वो एडवाइस के तौर पर हो सकता है, या आप उनसे अपनी बातें शेयर करें, या कोई भी ऐसी वजह हो जो आपको आपके सुकून की तरफ ले जाए। किसी से आपको वो मदद मिल सकती है। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप फाइनेंस को लेकर अगर चिंतित हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर किसी की मदद हो सकती है आपको इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकालने के लिए। आपसे कोई बातें शेयर कर सकता है, या आपको कोई सही गाइडेंस दे सकता है, या अगर आप फाइनेंस को लेकर बहुत स्ट्रेस में थे तो फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। जो भी ये पर्सन है जिसकी भी मदद आपको मिलने जा रही है, वो आपको आपके शांति और सुकून की तरफ ले जाएगा। तो हेल्थ वाइज अगर आप मेंटली अगर एक किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे तो उससे बाहर आते दिख रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते आप अपने अंदर सुकून महसूस करेंगे, या अपने आप से आप संतुष्ट रहेंगे इस हफ्ते। आइए देखते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है अदल का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। अदल कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने काम के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करने वाले हैं। आप अपने काम में अपना फोकस बनाए रखेंगे। आपकी सोच और आपके एक्शन बैलेंस्ड हो जाएंगे और आप सही दिशा में अपनी मेहनत कर पाएंगे। यहाँ हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ना क्रिएट कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो। तो यहाँ आप अपने आप को नियंत्रित करेंगे, अपने काम में आप फोकस बनाए रखेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी विषम परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप अपने काम में फोकस नहीं बना पा रहे हैं, या आप अपना 100% वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, तो उन चीज़ों से आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है जो भी विषम परिस्थितियां हैं, लोग हो सकते हैं, आपकी सोच हो सकती है, उन चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, अपना कंसंट्रेशन बनाएंगे और अपने काम में आप फोकस करेंगे।
यहाँ आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके साथ आप न्याय करने वाले हैं। अपने काम के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप न्याय करेंगे। और यहाँ पर जो लोग बिज़नेस करते हैं वहाँ अगर उनका कोई प्लान या प्रोजेक्ट लीगल डिस्प्यूट की वजह से उनके काम में प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप उससे खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे। आप अपने बचाव में जो भी आपको एविडेंस देना है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, आप जिसकी वजह से आपको जो फैसला है वो आपके पक्ष में आ सकता है। जिस वजह से जो भी डिस्प्यूट है, जो लीगल डिस्प्यूट है, उससे आप बाहर आ रहे हैं। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स मुश्किल परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालने को ये दर्शाता है। तो अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है तो उससे आप खुद को बाहर निकाल लेंगे। आपके एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे, इसकी वजह से आपको न्याय मिलेगा, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। और अगर परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी जिसकी वजह से आप अपने काम में फोकस नहीं बना पा रहे थे, तो उन चीज़ों को आप नियंत्रित करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और अपना फोकस आप काम में बनाएंगे। अपने काम को आप इस हफ्ते 100% डेडिकेशन के साथ अपने पूरा करना चाहेंगे। तो ये एक अच्छी एनर्जी है जहां आप अपने प्रॉब्लम्स से बाहर आ रहे हैं और आपका फोकस आपका करियर है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है अल्केमिस्ट का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। अल्केमिस्ट कार्ड कहता है, ये द मैजिशियन का कार्ड है। अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो आप दोनों के बीच हो, आप और आपके पार्टनर के बीच, या यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। किसी भी वजह से आपके लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो आप इस हफ्ते हर वो संभव कोशिश करेंगे ताकि आपका लव लाइफ स्टेबल हो, प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहेंगे। इसके लिए आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे इस हफ्ते। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर से इस हफ्ते कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं ताकि आपकी बातचीत एक बार फिर से शुरू हो। ये अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। आप दोनों के बीच जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकती है। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स ये आपका पार्टनर भी हो सकता है जो उनकी तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आए ताकि आप दोनों के बीच एक जो गैप आ गया है या बातचीत बंद है, आप दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन को ख़त्म करना चाहेंगे आपके पार्टनर। तो यहाँ पर ये अल्केमिस्ट एक पॉजिटिव कार्ड है जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं और उसे सॉल्व करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। मैजिशियन अल्केमिस्ट कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। अपने आप रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए या अपने पार्टनर से रिकन्सिलेशन के लिए आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर वो सुनी जाएगी, आपकी विश पूरी होगी। इस बात को ये कंफर्म कर रहा है, इस बात की श्योरिटी दे रहा है ये कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपनी फैमिली में
किसी बात के लिए खुद को ज़िम्मेवार ठहरा सकते हैं। इसके लिए आप दोषी ठहरा सकते हैं खुद को, और आप अपने आप को एक नेगेटिव थॉट से आप घेर सकते हैं। नेगेटिव थॉट से आप घिर सकते हैं इस हफ्ते। इस बात की पॉसिबिलिटी है। कोई ऐसी बात है जिसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, इसके लिए आप अपने जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है इससे आप निराश हैं और आप इसकी वजह से खुद को दोषी मान रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको इन नेगेटिव थॉट्स से निकलने की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को दोषी ना ठहराएं। अगर कुछ गलत हुआ है तो वहाँ आपको धैर्य के साथ शांत होकर सोचने समझने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी समाधान की तरफ बढ़ें, ना कि निराश या हताश होकर आप बैठ जाएं और ख़ुद को कोसें। यहाँ पर इस ऐसी एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करना है और समाधान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति है जिसकी वजह से आप खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, कोई आपका डिसीजन हो सकता है जो गलत साबित हुआ हो, इसकी वजह से आप खुद को दोषी ठहरा रहे हैं। तो अगर आप अपने को इस ऊर्जा से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आप अपने समाधान की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका आपको समाधान मिल जाएगा। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये कार्ड कहता है कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ नए सिरे से आप एक शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि ये दर्शाता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरह सक्षम हैं, कैपेबल हैं कि आप इसका सामना कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है और उसके साथ अपने समाधान के लिए आपको पहल करने की ज़रूरत है। आप अपने सिचुएशन में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या क्या बदलाव लाकर इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के साथ आप नए सिरे से आप उस काम के लिए प्लान कर बना सकते हैं, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके लिए कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको अपनी परिस्थितियों में लगता है कि किसी से आपको मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर आप किसी से मदद मांगे। इसमें आपको जिस भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है वो आपको मिलेगी। एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर आप अगर ईश्वर से या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनसे आप प्रेयर करते हैं अपनी मुश्किलों के समाधान के लिए, तो उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी, उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। या लोग आपके लिए आपकी मदद को आगे आएंगे अगर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पेज ऑफ व्हील्स आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई यहाँ पर किसी की मदद है, किसी तरह का ऑफ़र है, तो यहाँ पर लोग आपके लिए मददगार है। ज़रूरत है कि आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ये आपके यहाँ पर फैमिली लाइफ में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या इसकी वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस के शिकार हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप लोगों से सलाह ले लें। उनकी सलाह से आप अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढ लेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत है आप लोगों तक पहुँचें, उनसे उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लोग आपकी मदद करेंगे। आइए देखते हैं इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। इसके लिए कार्ड है शाह ऑफ कॉइन्स का। शाह ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपके लिए फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आपका ज़्यादा समय अपने
आर्थिक समृद्धि को लेकर आपका व्यतीत होने वाला है, उस बारे में अपने फाइनेंस को लेकर आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, या किस तरह से अपने फाइनेंशियली आप अपने आप को या अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकते हैं। इस तरह के सोच विचार में आपका ज़्यादा समय बीतने वाला है। आइए देखते हैं अब क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए कार्ड है 7 ऑफ कॉइन्स का। 7 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ की ग्रोथ को लेकर आप अगर काफ़ी चिंतित हैं, ये आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। अगर आप अपने आर्थिक समृद्धि को लेकर चिंतित हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ये आपके एक्सपेक्टेशन से कम हो या उस डिले हो, लेकिन आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पर शाह ऑफ कॉइन्स, फाइनेंस इस हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आपका ज़्यादा समय आप फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में आपका जाएगा, उसकी प्लानिंग में जाएगा। तो यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है, अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत चिंतित हैं, यहाँ पर किसी चीज़ के स्लो ग्रोथ को लेकर आप परेशान हैं, आपको अपने मन के मुताबिक या आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो धैर्य रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई और भी मैटर हो सकता है। यहाँ पर आपका कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि यहाँ फैमिली लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी अगर आपको आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो धैर्य बनाए रखें। यहाँ आपकी जो ग्रोथ है या आप जो जिस सफलता को पाना चाहते हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात इतनी सी है कि ये ग्रोथ स्लो है, इसे आप एक्सेप्ट करें। अगर आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।